कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेतुं नमामि। राधे राधे दोस्तों, शिवजी भगवान के सामने मैं श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पाठ का मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आज सर्वपित्र अमावस्या के दिन भोले बाबा श्री राम को श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनके ही समक्ष में आपको सुनाने जा रही हूँ। ज़रूर आज के दिन सुनने से हमारे सभी पाप दुख दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और सभी सुख समृद्धि मिलती है, तो आप ज़रूर सुनें। श्री भगवान कहते हैं, जब जीव मनुष्य शरीर में जन्म लेता है तो पुरुष के वीर कर्ण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 दिन में बुद्ध रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के बराबर कठिन हो जाता है। इसके बाद मांसपेशी अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में सिर निकल आता है और 2 मास में हाथ पांव अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं। 3 माह में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4थे माह में भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न से सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं। वह कोमल जीव तो होता ही है, गर्भ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं। क्लेश के कारण दुखी रहता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ गर्दन और कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। 7वें माह में ज्ञान शक्ति उत्पन्न होने लगती है। वह हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने माता के गर्भ में डाला है। जठराग्नि से पेट में संतप्त रहता है। 10वें माह में जीव गर्भ से अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु बाहर आने के लिए धकेल देती है। नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। बाहर आने पर पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक छटपटाता है। गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसकी त्वचा कोमल होती है। उसे डांस मच्छर खटमल आदि काटते हैं, सिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य और पौगण अवस्थाओं के दुखों को भोगता हुआ युवावस्था में पहुंचता है। उस समय इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता तो वह शोकाकुल हो जाता है। अविद्या और कर्म के सूत्र में बंधा रहने के कारण तरह तरह के कर्म करता है, जिसमें बंध जाने के कारण बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। तो पहले के समान फिर नार की योनियों में पड़ता है, जिनके संग से सत्य दया बुद्धि लज्जा यश क्षमा मन और इंद्रियों के गुण सब नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों के संग होने से मन विचलित हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के रूप में लावण से मोहित हो गए थे। मृग रूप होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीच कश्यपी प्राणियों की सृष्टि की। स्त्री रूपणी माया तो बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, अपने कर्मों के कारण भोग भोगता है, फिर उसी के अनुसार उसकी मृत्यु होकर उसके साथ साथ दूसरी योनि में जन्म लेती है। इसलिए मनुष्य को सदा भगवान की भक्ति में रमकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना आवश्यक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवहूति के कृष्ण भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति योग भागवत का अध्याय में भक्ति योग सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि कर्दम जी के वन में चले जाने पर भगवान कपिल देव जी ने माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिन बिंदुसार में रहे। देवहूति ने कहा, प्रभु इस दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से बहुत ऊब गई हूँ। इन देह गेह आदि में जो मेरापन
का दुराग्रह है वह भी आपके कारण हुआ है, अतः आप मेरे इस मोह को दूर कीजिए। माता का अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों को निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, उसका उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का वर्णन किया। कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय की जो सत्य मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति की है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। यह मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाती है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी भक्ति ना चाहते हुए भी उन्हें परमानंद प्राप्ति करा देती है। भगवान के धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब प्रकार की विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सहृदय और इष्टदेव हूँ। भक्तजन मेरे बैकुंठ धाम पहुंचकर किसी प्रकार की इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और नहीं उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस्त सकता है। क्रोध, हिंसा, दम अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, भक्ति करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमाद मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो पुरुष पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य समझता है, वह सात्विक भक्त है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुषों के मोक्ष का कारण होता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये भक्ति योग भागवत का पाठ था, तो मैंने आपको सुनाया है। जो भी पहली बार आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के दिन इसे ज़रूर सुनें।